नमस्कार। आज हम लोग पार्टनरशिप पढ़ेंगे। पार्टनरशिप में क्या होता है, इसमें इन्वेस्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? इन्वेस्ट किया जाता है और इन्वेस्ट में करते टाइम लिया जाता है। उसके बाद में प्रॉफिट कमाया जाता है। ये होता है पार्टनरशिप। इन्वेस्ट किया गया, टाइम दिया गया, उसके बाद में प्रॉफिट कमाया गया। इसमें दो केस होते हैं। केस नंबर वन वो केस में वो होता है, इसमें टाइम कांस्टेंट कर दिया जाता है। जैसे इन्वेस्ट किया गया, टाइम दिया गया, प्रॉफिट कमाया। इसमें क्या कर दिया गया, हमने टाइम को कांस्टेंट कर दिया। जब टाइम को कांस्टेंट कर दिया तो टाइम गायब हो गया। तो जो रेशियो इन्वेस्ट का होगा, जैसे 2:3 में ए और बी ने निवेश किया, तो उनका जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट किस रेशियो में बटेगा? 2:3 के रेशियो में बटेगा। ठीक है। यदि केस नंबर 2 क्या कहता है, यदि टाइम कांस्टेंट ना हो, केस नंबर 2 क्या कहता है, टाइम कांस्टेंट ना हो, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इक्वल टू प्रॉफिट होता है। तो ए और बी ने इन्वेस्ट किया कितना रुपए, मान लिया कि 2:3 में इन्वेस्ट किया। ठीक है। टाइम कितना दिया इन्होंने? टाइम दिया इन्हें 1 साल दिया और बी ने 5 साल दे दिया। 5 साल के बाद में जो प्रॉफिट कमाएंगे किस अनुपात में होगा? 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और 3 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो ये 15 हो जाएगा। 2:15 में ये लोग प्रॉफिट कमाएंगे। ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। बस इसमें यही कॉन्सेप्ट है। पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। कहा गया है यहाँ पे 60,000 नहीं होगा, एक जीरो को हटा दो, 6,000 होगा। ये 6,000 होगा। ये 6,000 होगा। ओके। इसमें क्या कहा गया है, XYZ एक व्यवसाय में 4,000, 6,000, 8,000 रुपये का निवेश करते हैं। कौन को निवेश करता है? X, Y और Z। X ने कितना लगाया? X ने कितना पैसा दिया? 4,000 रुपये। 4,000 रुपये दे दिए। और Y ने कितना दिया? 6,000 रुपये। Z ने कितना दिया? 8,000 रुपये। ये हो गया, क्या हो गया? निवेश। क्या हो गया? इन्वेस्ट किया। ठीक है। अब इन्होंने टाइम कितना दिया? X ने दिया है 3 साल दिया। Y ने कितना दिया? 2 साल दिया है। Z ने कितने साल दिया है? 4 साल दिया है। 4 हो गया। ये हो गया टाइम। जब हम इन्वेस्टमेंट को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। तो ये बनेगा मेरा 4 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12,000 हुआ। 6 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 12 और ये 3 जीरो उतारेंगे तो 12,000 हो गया। 8 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 32
8 चौक का 32,000 हो गया। अब इसको हम रेशियो बनाएंगे। तो रेशियो जब बनाते हैं कैसे बनाएंगे रेशियो, जो 3 जीरो है 3 जीरो हम काट देंगे, रेशियो बनाते हैं। और किससे कटेगा, 4 से। 4 तेई 12 होता है, 4 तेई 12 होता है। चार तेई 12 अनुपात 4 तेई 12 और 4 8 32। तो प्रॉफिट का रेशियो कितना बन गया, 3:3:8। इसको ऐड करेंगे, 3 + 3 + 8 को ऐड करेंगे, 8 3 कितना हो जाएगा, 11 11 3 14 हो गया। और 14 की वैल्यू कितना दी है, 56,000। मतलब प्रॉफिट कितना यदि लाभ 8,000, लाभ जो है 56,000 रुपये मिले तो वाई का हिस्सा, लाभ में वाई का हिस्सा बताना है। तो इस 14 की वैल्यू कितना दी गई है, 56,000 दी गई है। 14 चौका 56, मतलब 1 की वैल्यू हो जाएगी 1000। और तो वाई कितना पाता प्रॉफिट, 3। तो 3 की वैल्यू हो जाएगी 4 तेई 12,000। यही मेरा आंसर है, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है ए और बी संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ठीक है, कौन कौन व्यवसाय शुरू करता है, ए और बी। ए है और मेरा भैया दूसरा बी है। ठीक है, इसमें ए द्वारा किया गया निवेश बी द्वारा किए गए निवेश के 7 गुने के बराबर है। जो इनका इन्वेस्टमेंट है आई, ए द्वारा किया गया निवेश बी द्वारा किए गए निवेश के 7 गुना। यदि बी ने 1 रुपया लगाया तो ए ने 7 रुपये लगाए हैं। ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो इन्होंने दे दिया। यहाँ पे टाइम तो दिया नहीं है, टाइम का जिक्र नहीं है। तो जितना इन्वेस्ट किया गया जिस अनुपात में इन्वेस्ट किया गया उसी अनुपात में इनको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो इनका प्रॉफिट का रेशियो भी 7:1 होगा। ए को 7 रुपये मिलेगा और बी को 1 रुपये मिलेगा लास्ट में। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा 7 + 1 = 8। 8 की वैल्यू दी गई है, 8 की वैल्यू कितना दी गई है क्वेश्चन में, 8 की वैल्यू दी गई है, 8 की वैल्यू दी है 2,75,000। 2,75,000 8 की वैल्यू दी गई है। तो 8 से इसको काटेंगे तो कितना होगा, कितना आ जाएगा, 8 त्रिक 24, 8 चौका 32, 8 त्रिक 24, 8 सत्ते 56 और 8 पंचे 40। A1 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 34,375 आ गया। और पूछा गया है लाभ में ए का हिस्सा ज्ञात करो। तो लाभ में ए का हिस्सा कितना हो जाएगा, जिस अनुपात में इन्वेस्ट किया गया उसी अनुपात में प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि टाइम कांस्टेंट है
तो 7 की वैल्यू हो जाएगी 34375 मल्टीप्लाई बाई 7। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, कितना आ जाएगा ये 35 और 240 625, 7 से मल्टीप्लाई करने पर 240 625, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। ओके, यहाँ पे टाइम का जिक्र नहीं हुआ था, इसलिए जो जिस अनुपात में इन्होंने निवेश किया था उसी अनुपात में इनको प्रॉफिट मिला है। चलो आ जाओ, तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरे क्वेश्चन में ये कहा गया है ABC एक निश्चित निवेश किया तथा उनकी काल अवधि का अनुपात, अब यहाँ पे टाइम पीरियड दे दिया गया, क्या दिया गया है टाइम पीरियड। टाइम कितना दिया गया है, यहाँ पे A है, B है और C है। टाइम कितना दिया गया है, टाइम A ने 3:2:7, इनका टाइम का रेशियो दिया गया है। एक मिनट, ABC ने निश्चित निवेश किया तथा कुछ इन्होंने निवेश किया है और उनका काल अवधि टाइम पीरियड का अनुपात दिया गया है 3:2:7। टाइम पीरियड का अनुपात दिया गया है 3:2:7 और इन्वेस्टमेंट का हमें पता नहीं है, उसी को फाइंड करना, निवेश का अनुपात हमको फाइंड करना है। प्रॉफिट का अनुपात क्या होता है, प्रॉफिट का अनुपात दिया हुआ है, प्रॉफिट का अनुपात दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है 4:3:14, ठीक है। तो अब इन्वेस्टमेंट का रेशियो कैसे फाइंड करेंगे, इस 4 को अपने ऊपर वाले से को छोड़कर बाकी 2 से और 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 8 आएगा, 8 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, ठीक है। हमने क्या कहा कि इस 4 को 3 को छोड़ दें, इस 4 के ऊपर 3 है, इसको हम 3 को छोड़ देंगे, 3 को छोड़ के बाकी 2 और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 4 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 7 में करेंगे 8 सत्ते 56 हो जाएगा, तो ये 56 हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई 2 में नहीं करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3 तरीका 9, और 9 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, 9 सत्ते 63। इसी तरीके से 14 का मल्टीप्लाई 7 से नहीं करें, इसके ऊपर जो है उसको छोड़ देंगे, वो उससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, और 14 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे,
ठीक है। उसके बाद में जो आएगा 14 दूना 28, 28 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे। 14 को 7 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 14 के मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, उसके बाद में 3 से करेंगे। 14 दूना 28, 28 त्रिका 84। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या बनेगा? 56:63, 63:84। ये किसी से कटेगा? 7 से कटेगा। 7 से काट के देखते हैं। 7 8 56, 7 9 63, 7 1 9 7, 7 2 9 14, 8 9 12 ऑप्शन में है 8 9 12। यही मेरा आंसर है, ऑप्शन सी। ठीक है, इसको फिर से समझा दे रहे हैं। 4 का मल्टीप्लाई 3 से ना करके हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 4 का मल्टीप्लाई हमने 2 से किया, 8 आया। 8 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो ये 56 आया। 3 का मल्टीप्लाई 2 से नहीं करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 2 से नहीं करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई हम 3 से करेंगे। 3 त्रिका 9 और 9 सत्ते 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63। इसी तरीके 14 का मल्टीप्लाई 7 से ना करके, 14 का मल्टीप्लाई 7 से ना करके हम किससे करेंगे? 2 से करेंगे, उसके बाद में 3 से करेंगे। 14 दूना 28, ठीक है, और 28 त्रिका 84, ठीक है। अब इसको हम काट देंगे और रेशियो बना देंगे। तो ये 8 इन्वेस्टमेंट का रेशियो बन गया 8 9 और 12। ठीक, चलो और आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है? कहा गया है ए 45,000 रुपये से एक व्यवसाय शुरू करता है और बाद में बी 30,000 रुपये के साथ जुड़ जाता है। यदि वर्ष के अंत में लाभ को 2:1 में विभाजित किया जाता है तो बी कब शामिल हुआ? अच्छा, ए है और बी है, ठीक है। ए ने कितना रुपया लगाया था? 45,000 रुपये। ए ने 45,000 रुपये लगाया और बी ने 30,000 रुपये लगाया। कितना लगाया? बी ने कितना लगाया? 30,000 रुपये लगाया। 30,000 ये क्या है? ये इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्ट किया गया है। ये क्या है? आई, ये आई दिया हुआ है। इन्वेस्टमेंट निवेश किया। ए ने 45,000 रुपये निवेश किया और बी ने 30,000 रुपये निवेश किया। और यहाँ पे दिया गया है यदि वर्ष के अंत में, इसका मतलब है टाइम क्या होगा? टाइम ए ने टोटल 12 महीना दिया है, लेकिन हमको बी का पता नहीं है, तो हमने मान लिया कि एक्स महीना काम किया होगा, एक्स महीना के लिए निवेश किया होगा। अब क्या करेंगे? इसको छोटा बना दें। 0 को 0 से काट दिया और 15 से कटेगा, रहते हैं 45 और 15 दूना 30, ठीक है। तो प्रॉफिट क्या बन जाएगा? यहाँ से प्रॉफिट बनेगा पी बनेगा यहाँ से
12 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 12×3 = 36। 12 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 12×3 = 36। और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 2x, 2 का मल्टीप्लाई x से हो जाएगा। अब ये प्रॉफिट बन गया मेरा, क्या बन गया, प्रॉफिट। लेकिन प्रॉफिट का रेशियो क्वेश्चन में कितना दिया है, 2:1। क्वेश्चन में 2:1 दिया है, 2:1। 2 की वैल्यू 36 है, 2 की वैल्यू कितना है, 36 है। 2 की वैल्यू 36 है, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 18। 2 की वैल्यू यदि हम 2 = 30, 2 = 36, तो 1 = 18। ठीक है, तो इस 18 की वैल्यू 2x है, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगी, 9। ठीक है, मतलब x की वैल्यू 9 हो गई। और तो b ने 9 महीने तक उसमें निवेश किया था, 9 महीने तक निवेश किया था। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है बी कब शामिल हुआ, इसका मतलब 3 मंथ बाद शामिल हुआ था। जब ए ने बिजनेस स्टार्ट किया था, जब ए ने निवेश करना चालू किया था, तो बी उसके 3 महीने बाद शामिल हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आफ्टर 3 मंथ, आफ्टर 3 मंथ। ठीक है, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कहा गया है ए बी क्रमशः 25,000 रुपये, 50,000 रुपये की धनराशि के साथ एक कंपनी में एक वर्ष के लिए साझेदारी की शुरुआत करते हैं। ठीक है, 7 महीने बाद 30,000 रुपये की धनराशि के साथ सी उनके साथ साझेदारी में शामिल हो जाता है। ठीक है, और 9 महीने बाद ए अपना योगदान राशि वापस ले लेता है, यह मानते हुए कि वर्ष के अंत में कुल 39,000 रुपये लाभ प्राप्त होंगे। 3900 रुपये, 39,000 रुपये लाभ प्राप्त होंगे। तो उस लाभ में सी का हिस्सा कितना होगा। ठीक है, हम क्वेश्चन में कितने पार्टनर दिए हुए हैं, 3 पार्टनर दिए हुए हैं। कौन कौन है, एक अपना ए तो है ही है, उसके बाद में बी है, उसके बाद में सी है, 3 पार्टनर हो गए। तो लाभ के छोड़ दो, और इसको जितना ये 0 है इसको काट के छोटा बना दो। ये जितने भी निवेश कर रहे हैं उसका, ये 25 हो गया, 50 हो गया और 30 हो गया। तो 5 से काटेंगे तो 25 हो जाएगा, और ये 10 हो जाएगा, और 5 × 6 = 30 हो जाएगा। इसका मतलब है ए ने 5 रुपये लगा दिया, बी ने 10 रुपये लगाया, और सी ने कितना लगाया, 6 रुपये लगाया। ये हो गया इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, इन्वेस्टमेंट निवेश किया। अब क्या कहा गया है, टाइम ए ने अपना योगदान कब वापस लिया था, 9 महीने बाद, मतलब ए का रुपया जो है 9 महीने तक लगा था, तो इसमें हो जाएगा 9 महीना हो जाएगा। ठीक है, और सी कब शामिल हो, 7 महीने बाद शामिल हुआ था। कितने महीने बाद सी शामिल होता है, 7 महीने बाद सी 30,000 रुपये शामिल हो गया था। तो 7 महीने बाद सी का रुपया कितने महीने तक लगा रहा, 5 महीने तक लगा रहा। और बी का रुपया, बी तो पूरे साल तक काम किया, तो ये 12 महीने के लिए। ठीक है, इन्वेस्टमेंट हो गया, टाइम हो गया। अब प्रॉफिट क्या बनेगा, प्रॉफिट क्या बनेगा, 9 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9×5 = 45 होता है।
और ये 120 हो जाएगा। 12 का 9 पचे 45 होता है और ये हो जाए 120 और ये 5 छक 30 हो जाएगा। इसको रेशियो बनाएंगे तो किससे कटेगा? 15 से डायरेक्ट कर दें। 15 15 45 8 120 और 15 दूना 30। ठीक है, तो यहाँ पे 3 + 8 + 2 की वैल्यू हो जाएगी 13 और क्वेश्चन में 13 की वैल्यू दी है 3900 रुपये। मुझसे क्या पूछा? सी का हिस्सा पूछा गया, तो ए यहाँ से 1 की वैल्यू हो जाएगी 13 × 39 300 रुपये और सी को 2 रुपये मिले हैं। प्रॉफिट का जब रेशियो बनाए हैं तो 2 रुपये, तो 2 की वैल्यू हो जाएगी 300 × 2 = 600। तो कौन सा ऑप्शन है? सी। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओके, चलिए आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 5 तक हो चुका है, अब 6 करते हैं। कहा गया है कि ABC क्रमशः, ये बहुत बड़ा डिजिट दिया गया है, जितने जीरो हैं इसको काट देते हैं, क्रम निवेश करते हैं ना, तो कितना है? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 4 जीरो हम हटा देते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 जीरो हट गया। अब क्या बनेगा? पार्टनर कितने? ए है, बी है और सी है। ठीक है, ए ने कितने रुपए लगाए? इन्वेस्टमेंट कितना है? आई इन्वेस्ट निवेश कितना किया? ए ने 10 रुपये लगा दिया, बी ने 14 रुपये लगा दिया, सी ने 20 रुपये लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम टाइम देखेंगे। टाइम 3 महीने पश्चात सी ने व्यापार छोड़ दिया। 3 महीने पश्चात सी ने व्यापार छोड़ दिया, मतलब सी ने कितने महीने तक काम किया, कितने दिन तक निवेश किया? 3 महीने तक। तीन महीने पश्चात सी ने व्यापार छोड़ दिया, इसका मतलब है सी का पैसा कितना लगा, दिन तक लगा था? 3 महीने तक। ठीक है, सी के व्यापार छोड़ने के 7 महीने पश्चात बी ने व्यापार छोड़ दिया, इसका मतलब है सी के व्यापार छोड़ने के 7 महीने पश्चात बी ने भी व्यापार छोड़ दिया। इसका मतलब है कि 3 महीने, तो 3 महीने सी ने छोड़ा, उस सी के छोड़ने के 7 महीने बाद, इसका मतलब है कि बी ने पैसा कब तक लगाया था? 10 महीने तक, और ए ने 12 महीने तक लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ से प्रॉफिट का रेशियो बनेगा अब यहाँ से प्रॉफिट का रेशियो बनेगा 10 का मल्टीप्लाई 12 से करेंगे तो 120 होगा, ये 140 होगा, ये 60 हो जाएगा। तो 0 से 0 काट देंगे, और 2 से काटेंगे तो 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा।
प्रॉफिट का रेशियो 6:7:3 बना। वर्ष के अंत में लाभ के हिस्से के रूप में सी को लाभ के हिस्से के रूप में कितना मिला? 1155 रुपये मिला। ए और बी के लाभ का कुल हिस्सा कितना हो जाएगा? इसमें दिया है यदि थ्री की वैल्यू कितना दी है क्वेश्चन में? 1155 दी गई है। थ्री की वैल्यू 1155 दी गई है। तो यदि हम 3 इक्वल टू 1155 तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 त्रिका 9 और 3 8 24, 3 5 15। ए और बी का कुल लाभ बताना है। ए और बी का कुल लाभ बताना है तो ए 6 और 7 को ऐड करेंगे तो 13 हो जाएगा। 13 की वैल्यू हो जाएगी 1 मिनट। 3 की वैल्यू 1155 दिया है तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? कट जाएगा 3 8 5 हो जाएगा। और मुझसे क्या पूछा? ए और बी का लाभ, तो 6 और 7 को ऐड करेंगे तो 13 हो जाएगा। 13 इक्वल टू 3 8 5 मल्टीप्लाई 13। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 13 5 65 और ये 0 और ये 5। आंसर बी हो जाएगा। 5005 आंसर इसका आ गया। ए और बी का कुल हिस्सा 5005 आ गया। यही मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन कहा गया, अब यहाँ पे ये पहले से रेशियो बना के दे दिया गया है। अनुपात में पूंजी के साथ साझेदारी करता है। 5 महीने बाद एक्स अपने पूंजी का 50% जोड़ता है जबकि वाई 60% निकाल लेता है और वार्षिक लाभ जो है 6.84 रुपये वार्षिक लाभ मिलता है। ठीक है, तो मैं एक्स का हिस्सा ज्ञात करना है। एक्स का कितना हिस्सा? ओके, तो पार्टनर कौन कौन है मेरे? पार्टनर हैं ए, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है और वाई है। ठीक है, यहाँ पे छोटा है, इसको बड़ा बनाएंगे। इसको 3:5 दिया है तो इसको लिखेंगे 30 और 50 रुपये इन्वेस्ट किया। ठीक है, ठीक है। 5 महीने बाद, कितने महीने बाद? 5 महीने, मतलब 5 महीने तक 30 रुपये लगाया था। एक्स ने अपनी पूंजी में 50% जोड़ देता है तो 30 का 50% 15 हो जाएगा और 15 और 30 45 हो जाएगा। 45 पूरे साल में, तो 5 महीने उसने 30 रुपये लगाया था। उसके बाद बाकी जो 7 महीने बचे 45 रुपये लगाया उसने। और वाई क्या करता है? अपने पूंजी का 60% निकाल लेता है। तो 5 महीने तक तो इसने 50 रुपये लगाए थे और 60% निकाल लेता है तो 50 का 10% 5 और 30 मतलब 20 बचा। 20 कितने महीने तक? 7 महीने तक लगाया। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट हमने निकाला।
और टाइम सेम है, यहाँ पर भी 1 साल है, एक्स ने भी 1 साल तक काम किया, वाई ने भी 1 साल तक एक साथ काम किया, टाइम कांस्टेंट हो गया। जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ये बनेगा मेरा 30 और 5 पानते हैं 15, 150 और प्लस 35 30 5 6 4 465। ये कितना हो जाएगा 465। ओके, ये कितना हो जाएगा 250 और 20 का बड़ा 700 होगा 140 093 390 हो गया। इसको काटेंगे किसी तो इसको 5 से काटेंगे तो 5 9 45 पानते एक मिनट 5 9 45 हो जाएगा और पानते 15 और ये 5 7 35 और 5 40, ठीक है। ये रेशियो बन गया। किसका प्रॉफिट का रेशियो 93:78। और कितना दिया हुआ है 6.84 लाख रुपए प्रॉफिट दिया गया है, ठीक है। तो और इसमें यहाँ पे ऐड करेंगे 3 और 8 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 171। और मुझको किसका बताना एक्स का हिस्सा बताना, मतलब 93, मतलब एक्स का हिस्सा 93 क्योंकि रेशियो में 93 आया है। यहाँ से एक पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ पे 100 कर देंगे, पॉइंट हट गया उस इसका 4 गुना है ये, ठीक। अब 4 का मल्टीप्लाई 93 से करेंगे तो कितना बन जाएगा 4 3 12 और 4 9 चौक 36, 36 1 37 डिवाइड बाई 100। ये बनेगा 3.72। आंसर कौन सा है ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओह, क्वेश्चन ही ख़त्म हो गया। ओके फ्रेंड्स, आज हम इतना ही रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जितना हमने क्वेश्चन किया है सभी क्वेश्चन एसएससी के एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ठीक है। जो हमने 7 क्वेश्चन लिए थे सब के सब एसएससी के पेपर में आ चुके हैं। CHSL में आया है, CGL में आया है, सिलेक्शन में आया है, ठीक है। ओके, थैंक यू।